हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 1 चैप्टर 7 स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिस सेट 7.5। इस प्रैक्टिस सेट में हम मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर प्रैक्टिस सेट। First sum says yield of soybean per acre in quintal in Mukund's field for 7 years was कुछ ऑब्जर्वेशन 7 साल के दिए हुए हैं कि सोयाबीन कैसे उगी है। फाइंड द मीन ऑफ यील्ड पर एकड़, मतलब हमें क्या ढूंढना है? वी हैव टू फाइंड द मीन। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। सो हम लोग लिखेंगे मीन का एक फॉर्मूला है। वी विल राइट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही हम हमारा एवरेज ढूंढते हैं। सो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब इन सब का एडिशन करना है हमें। दैट मीन्स 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 अपॉन 7। अब इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करके हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 49 upon 7. Now can we do our cancellations here? Of course we can. 7 ones are 7 sevens are. तो हमें मीन क्या मिला? मीन मिला है 7। तो क्या हम ऐसे लिखेंगे? हम हमारा फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? फाइंड द मीन ऑफ यील्ड पर एकड़ पूछा हुआ है। सो हम लिखेंगे द mean of yield per acre is 7। सो जैसे हमें स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिया है वैसे ही हम हमारा आंसर भी स्टेटमेंट फॉर्म में ही लिखेंगे। मीन ढूंढना बहुत ही सिंपल है। जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी है उसे ऐड करना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड करना है और हमें हमारा मीन मिल जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट सम दैट इज मीडियन। अब हमें मीडियन ढूंढना सीखना है। मीडियन ढूंढने के दो तरीके होते हैं। जैसे ही हम वो सम्स करेंगे मैं यहाँ पे आपको ये चीज समझा दूंगी। सो कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने दी गई है ऑलरेडी। सो इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं तो हमें समझने में एक आसानी हो जाएगी। अब एक चीज हमेशा याद रखना है, मीडियन एक ऐसी चीज है जब भी हम इसे सॉल्व करते हैं हमें हमारा ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। दिस इज ओनली फॉर मीडियन। सो हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या है असेंडिंग ऑर्डर? चलो लेट्स ऑब्जर्व एंड टेल मी। यस, फर्स्ट कम्स 59, नेक्स्ट इज 68, वेरी गुड। उसके बाद आता है 70, उसके बाद आता है 74, उसके बाद आता है 75। हमें 75 दो बार दिया है तो हम 2 टाइम लिखेंगे 75 एंड लास्ट है 80। अब हमने हमारे ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7। कौन सा नंबर है? 7 एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है?
यस इट इज एन ऑड नंबर, सो हम लिखेंगे विच इज एन ऑड नंबर, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हमें एक मिडिल ऑब्जर्वेशन मिलती है, 1 2 3 4। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमारी मिडिल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इसके बाजू में इस तरफ भी 3 ऑब्जर्वेशन है, इस तरफ भी 3 ऑब्जर्वेशन है। सो क्या हम बोल सकते हैं 1 2 3 4, देयरफॉर क्योंकि ये एक ऑड नंबर है तो हमें मिडिल आराम से मिड पॉइंट मिल जा रहा है इसका, तो क्या हम लिख सकते हैं देयरफॉर फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज इन द मिडिल। तो हमने क्या लिखा कि हमारी फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो ही मिडिल में आ रही है। क्या है हमारी फोर्थ ऑब्जर्वेशन? फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? इट इज 74। फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है? 74। देयरफॉर हमारा मीडियन क्या है? देयरफॉर हमारा मीडियन है 74। वेरी सिंपल, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर हमारी ऑब्जर्वेशन एक ऑड नंबर है तो हमें डायरेक्टली मिड पॉइंट मतलब मिडिल का टर्म मिल जाएगा। जो मिडिल में है, जो ऑब्जर्वेशन मिडिल में है वो ही हमारी मीडियन होगी। तो फाइनल आंसर हम क्या लिख सकते हैं? मीडियन is 74. Extremely simple. Yes, let's move to the next. Sum number 3 हमें क्या कहता है? Let's see. The marks out of 100 obtained by 7 students in mathematics examination are given below. Find the mode of these marks. अभी हमने मीन ढूंढने सीख लिया है, मीडियन ढूंढना सीखा है, अब हमें मोड ढूंढना है। ये सबसे सिंपल है। क्या देखना है हमें? कौन सा नंबर, ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन दी है इसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है? कौन सा नंबर आपको सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होते हुए नजर आ रहा है? यहाँ पे 100। सो व्हाट वी विल राइट इन आवर सॉल्यूशन? वी विल राइट दैट since 100 repeats the maximum time, क्योंकि 100 मैक्सिमम टाइम रिपीट कर रहा है, 1 2 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? मोड इज 100। यही हमारा आंसर है। बस 2 लाइन का सॉल्यूशन है ना? सिंपल, बिल्कुल भी सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सम। हमने ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीख लिया है हमारे पहले प्रैक्टिस सेट में, इसीलिए मैंने ये टेबल ऑलरेडी रेडी करके रखा है। हमें सिर्फ टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी करना है और मीन ढूंढना है। लेट्स लुक एट एंड रीड द सम। The monthly salaries in rupees of 30 workers in a factory are given below. So 30 workers लोग की सैलरी हमें दी हुई है। हमें क्या ढूंढना है? मीन ऑफ मंथली सैलरी, इन वर्कर्स की सैलरी का मीन ढूंढना है हमें। ठीक है, तो हम ये मीन कैसे ढूंढेंगे? पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। कैसे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? हमने सैलरीज लिखा, उसको XI बोला, यहाँ हम टैली मार्क्स करेंगे। फ्रीक्वेंसी, टैली मार्क्स से हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, फिर FI XI जो मैं आपको अभी टैली मार्क्स करने के बाद ये समझा दूंगी। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। टैली मार्क्स कैसे करते हैं, अगर आप भूल गए आप एक बार और चेक कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम अपने लेफ्ट हैंड में पेंसिल रखेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे टैली मार्क्स करते जाते हैं वैसे वैसे हम कैंसिलेशंस भी करते जाएंगे। सो सबसे पहले है 5000,
तो हमने 5000 ऑलरेडी किया है, यहाँ पे हम 5000 पे मार्क कर लेते, 4000 एंड 6000, सो 6000 और 4000 बराबर 7, 9 एंड 8000। मैं 3 साथ में कर रही हूँ, अगर आप कंफर्टेबल है आप तभी 3 साथ में करें, वरना एक एक करके ही करें। 7, 9, 8, सो 7, 9, 8। नेक्स्ट 3, 3, 3, सो 3, 3, 3, 4, 5, 3, so 4, 5 and 3, 4, 5, 6000, so 4000, 5 and 6, 3, 4, 7, 3, अभी थर्ड पे हमारा बंच करना है हमें, 1, 2, 3, 4 और ये 5th, सो क्या लिया था 3, 4 और 7, 3 हमने कर लिया, 4 and 7, करेक्ट, 3, 4, 7 again, so we will do 3, 4 and 7, 3, 3, 6, 3, 3, 6, नेक्स्ट 8, 5, 6, क्या मिला हमें 8, 5 and 6, 4, 5, 4, what did we get 4, 5 and 4, so हमारा टैली मार्क्स कंप्लीट हो चुका है, हमने ये सबको टैली मार्क्स में कन्वर्ट कर लिया है। लेट्स क्विकली राइट द फ्रीक्वेंसी, ये कितना होता है 5 + 3 कितना है 8, दिस विल बी 7, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। बहुत ही सिंपल है। एक बार हमें हमारा XI पता है, हमें हमारा FI भी पता है, अब हमें इसका टोटल करना है। ऑफ कोर्स इसका टोटल तो वही होगा क्योंकि हमारे 30 वर्कर्स की सैलरी है, तो टोटल क्या होना चाहिए था 30 होना चाहिए, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 30। बहुत ही सिंपल है, आप टोटल करके भी देख सकते हो, अगर आपको 30 आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ की है अपने सम में। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज FI/XI। yes, FI/XI is XI multiplied by FI, that means 3000 multiplied by 8, so 3 into 8 is 24,000, again 7 4s are 28,000, 5 5s are 25,000, 4 6s are 24,000, 3 7s are 21,000, 2 8s are 16,000 and 1 9s are 9,000। अब हम जब इसको टोटल करते हैं, क्योंकि ये समेशन का साइन है, ये सोया हुआ जो M दिख रहा है हमें, यहाँ पे मैं आपको बना के बताती हूँ, आप मत बनाइएगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो M का साइन है इसको हम समेशन सिग्मा कहते हैं, मतलब सम ऑफ ऑल ऑफ दिस कितना होता है, हम जब इसको टोटल करते हैं तो हमें मिलेगा 1,47,000। ठीक है, अब हमें हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल मिल चुका है, हमें ढूंढना है मीन। हमने मीन का एक और फॉर्मूला ढूंढा था, क्या था वो फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम इसका सम करते बैठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसका सम हमने किया है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हमें ये करने में आसानी हुई। सो जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो तब हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI, जो कि हमें मिल चुका है। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी, व्हाट इज इट गोइंग टू बी,
1,47,000 upon 30. Let's do the cancellation. 0 and 0 will get cancelled. Yes. 3 ones are 3. Yes. 3 fours are 12. Carry 2. 3 9s are 27 and 0 0 is carried. So हमें हमारा मीन क्या मिलता है? मीन हमें मिल रहा है 4,900. लेकिन हम हमेशा हमारा आंसर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे. क्या लिखेंगे? क्या क्वेश्चन है? फ्रॉम द अबव डेटा फाइंड मीन ऑफ मंथली सैलरी. तो हमारा आंसर होगा मीन ऑफ मंथली सैलरी इज रुपीज कितना? 4,900. सुपर सिंपल सम है. यस, प्लीज गो थ्रू द सम एंड प्रैक्टिस इट एटलीस्ट 2 times so that you can do it very easily since it is very scoring. Let's move to the next sum. Let's move to sum number 5. What is sum number 5 saying? In a basket, there are 10 tomatoes. The weight of each of these tomatoes in grams is as follows. So हमें observations हमारी दी है. किस चीज की observation है ये? tomatoes का weight है basket में. Find the median of weights of tomatoes. तो मैंने आपको पहले क्या बताया था? जब भी हम मीडियन सम करेंगे हमें हमारी ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में करना ही है. अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप हर सम में अपने ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में कर लो. लेकिन अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आपको याद रखना है मीडियन में ही आपको असेंडिंग ऑर्डर्स में करना है. सो लेट्स डू इट. वील राइट द सॉल्यूशन. वील राइट ऑब्जर्वेशन in ascending order. So हमारी ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं. क्या होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर? लेट्स चेक. सबसे पहले आएगा 50, उसके बाद आएगा 60, देन कम्स 65, then comes 70. 70 is there 2 times, so we have to write 70 2 times. Then comes 80, 85, उसके बाद 90 और 2 बार 95 है. आई होप हमने सब कवर कर लिया है. आपको चाहिए तो एक बार काउंट कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 टमेटोज, 10 बास्केट था. सॉरी, एक बास्केट था उसमें 10 टमेटोज थे. सो दिया हुआ है ग्राम्स में वेट और 10 टमेटो को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है. अब इसके बाद हम क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते हैं. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कितना है? 10 है. क्या है 10? इवन है या ऑड है? अगर ऑड होता तो इजी होती, लेकिन ये तो है इवन. सो हम लिखेंगे विच इज इवन. ठीक है. अब इवन नंबर में मिडिल ढूंढना बहुत मुश्किल है. 1 2 3 4 5. अगर 5 लेते हैं तो इस तरफ 1 2 3 4 होगा और उस तरफ 1 2 3 4 5 होगा, जो कि बैलेंस्ड नहीं होगा. तो ये दोनों जो ऑब्जर्वेशन है ये दोनों ही मिडिल में आएंगे. तभी हमें 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरफ ये दो मिडिल में आते. इवन नंबर्स में हमेशा हमें 2 ऑब्जर्वेशंस मिडिल में मिलेंगे. ठीक है. तो ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 और 6. 5th और 6th ऑब्जर्वेशन. तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर 5th एंड 6th observation is in the
मिडिल। जब भी ऑड नंबर होता है तब हमें एक मिडिल ऑब्जर्वेशन मिलती है और हम कहते हैं यही हमारा मीडियन है जो मिडिल में है। लेकिन यहाँ पे तो दो नंबर मिल गए हमें बीच में, तो हम क्या करेंगे, हम भी दोनों के बीच में का नंबर ढूंढेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मीडियन विल बी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब 70 प्लस 80 अपॉन 2 करेंगे। ठीक है, क्या करें, हम दोनों के बीच की वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट इज 70 प्लस 80? यस, इट इज 150 अपॉन 2। सो कैंसलेशंस कर लेते हैं। 2 1 जा, 2 7 जा 14, कैरी 1, 5 जा। सो मीडियन हमें मिला, मीडियन इज 75। ठीक है, लेकिन हम हमारा फाइनल आंसर में ही लिखेंगे मीडियन ऑफ वेट ऑफ टमेटोज इज 75 ग्राम्स में दिया है, इसीलिए हम लिखेंगे 75 grams. Very simple. Yes. Now let's move to the next sum, that is sum number 6. Sixth sum is saying the hockey players has scored following number of goals in 9 matches. So 9 मैच उन्होंने खेले हैं और ये उनके स्कोर्स हो गए। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। हमें तीनों ही चीज ढूंढनी है, मीन भी ढूंढनी है, मीडियन भी ढूंढनी है और मोड भी ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि तीनों ढूंढना है तो ऑब्जर्वेशन को पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स राइट ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या है ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में? सबसे पहले आएगा 0, उसके बाद आएगा 2, वो 2 टाइम्स है तो हम 2 बार लिखेंगे। फिर आएगा 3, वो भी 2 बार है। फिर है 4 जो कि 3 बार है, 1 2 3 टाइम्स है हमारा 4। यस, और लास्ट में बचा 5। हमने सभी लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैचेस के हिसाब से हमने अपने ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है। अब ढूंढते हैं मीन। मीन में वैसे ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन हम कर सकते हैं। मीन कैसे ढूंढते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, OBS लिख रही हूँ, आप पूरा ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है? 9। वो तो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता ही है। अगर हम इसे ऐड कर लें तो हमें मिलता है 27 अपॉन 9। हमें पता है 9 1 जा 9 3 जा, तो हमें मिला मीन 3। मैं लाइंस लीव नहीं कर रही हूँ बिकॉज वी वांट टू यूज द एंटायर स्पेस प्रॉपरली। मीन हमें 3 मिल चुका है। अब हमें ढूंढना है मीडियन। मीडियन के लिए हम क्या बोलेंगे? टोटल ऑब्जर्वेशन इज, टोटल ऑब्जर्वेशन इज 9, जो कि एक ऑड नंबर है, विच इज ऑड। क्योंकि हमें एक ऑड नंबर मिल चुका है, तो ऑड नंबर में सेंटर हमेशा मिल जाता है। हमें कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी? वो 1 2 3 4 5th ऑब्जर्वेशन हमारी मिडिल में है। आप देख सकते हो, कंफ्यूज्ड हो तो इधर अंडरलाइन कर लेते, 1 2 3 4 इस तरफ, 1 2 3 4 इस तरफ। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी है, लेकिन ये फॉर्मूला याद करने में आप ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाओगे, तो वो मेथड मत करो, आप डायरेक्ट ऐसा ही सोचो। सो क्या लिखेंगे? 5th
observation is in the middle. हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज इन द मिडल. देयरफॉर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज 3. देयरफॉर हमारा मीडियन भी क्या है? वेरी गुड, विच इज 3. सिंपल. लास्ट, अब हमें मोड ढूंढना है. मोड के लिए हम क्या लिखते हैं? कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट करता है? सो वी विल राइट सिंस 4 repeats the maximum time, therefore हम क्या लिखेंगे? मोड इज नथिंग बट 4. सो हमें हमारा मीन, मीडियन और मोड सब मिल गया इस सम में. बहुत इजी है. Yes, you can pause, take a screenshot or copy the sum. So we will move to the next sum. Let's look at sum number 7. The calculated mean of 50 observation was 80. So पहले तो मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं तो हमें एक सम समझने में आसानी होगी. मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन upon total number of observation. क्या दिया हुआ है? द कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 50. और इन 50 ऑब्जर्वेशंस का मीन है कितना? 80. सो हम यहाँ पे मीन इज 80 दिया हुआ है. क्या नहीं दिया है हमें? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है, तो उसे हम एज इट इज लिख देंगे. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. ठीक है. अब ये 50 वहां चला जाएगा. सो क्या हो जाएगा? 80 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. Correct? 8 5s are 40 and the 2 zeros, that means 4000 is nothing but sum of all observation. अब हमें मिल चुका है हमारी sum of all observations, जो हम ऐड करते हैं सारी observations को. अब क्या बोला गया है यहाँ पे? It was later discovered that observation 19 was recorded by mistake as 91. मतलब जब हम सम निकाल रहे थे तब इंस्टेड ऑफ पुटिंग 19 हमने गलती से क्या पुटअप कर दिया? 91. तो इसमें हमने 19 डालने के जगह कहीं पे तो ऐड करते वक्त 91 डाल दिया है. उसको करेक्ट करो और सही मीन निकालो, ये बोला गया है. तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर करेक्टेड सम. क्या होगा करेक्टेड सम? हमारा जो सम है 4000, उसमें से हमें 19 डालना था, तो हम प्लस 19 कर देते हैं. और क्योंकि हमने बाय मिस्टेक 91 डाला था, बाय मिस्टेक पुटअप किया था, उसे हम निकाल लेते हैं. सो -91. अंडरस्टूड? आई एम रिपीटिंग अगेन. करेक्टेड जो सम हमें दिया हुआ है उसको हमें ठीक करना है. इसमें हमने गलती से 91 डाल दिया था, तो उस 91 को हम निकाल लेते हैं और क्या डालते हैं? 19, जो कि सही है. ये करने के बाद आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन यू गेट 3928 एज योर आंसर. दिस इज योर करेक्टेड सम. अब क्या क्या है? व्हाट इज द करेक्ट मीन? सो लेट्स फाइंड द correct mean will be correct sum
अपॉन टोटल तो उतना ही रहेगा जितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो वही रहने वाला है। सो करेक्ट सम कितना था, 3928, और टोटल ऑब्जर्वेशन तो 50 थी, वो हमें पहले ही बता दी गई है। कैंसलेशंस कर लेते हैं। अब थोड़ा अलग तरीके से कैंसलेशंस कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं, यहाँ नीचे 10 लाएंगे तो डेसिमल लाने में इजी रहेगा, तो 5 के टेबल से करते हैं। 5 1 जा 5 एंड 0, 5 10 जा 50। 5 के टेबल्स में हालांकि ये जाता नहीं है, लेकिन हम करके देखते हैं ट्राई। 5 व्हाट जा 5 7 जा 35 कैरी 4, 5 8 जा 40 कैरी 2। क्या बचा हमें यहाँ पे, यस 5 5 जा 25। अभी सोचो यहाँ डेसिमल है और यहाँ 0 0 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो कैरी होने वाला था 3, हम यहाँ कैरी कर देते हैं। हम डेसिमल एज इट इज डालेंगे, 3 0 30, सो 6 जा, और 0 करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या मिला, 785.6 अपॉन 10। अब क्योंकि 10 नीचे है, 10 को हटाना है, तो एक डेसिमल इस तरफ आ जाएगा, 78.56। ये है हमारी करेक्ट मीन। सो हम आंसर में क्या लिखेंगे, देयरफॉर करेक्टेड मीन will be 78.56। सिंपल सम है, yes। Let's move to the next question. Sum number 8. Following 10 observations are arranged in the ascending order. So ascending order में arrange करके दिया है, चलो thank you बोलना चाहिए। As follows दिया हुआ है हमें, if the median of the data, अरे वाह, तो मीडियन हमें ऑलरेडी बताया है कि 11 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे हमें एक x + 1 और x + 3 भी दिख रहा है, x की वैल्यू ढूंढनी है। चलो देखते हैं कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि मीडियन की वैल्यू दी है, नहीं तो हम भूल जाएंगे। मीडियन इज 11 हमें दिया है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन टू अस, 10। सो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10। ये जनरली हमारा सेकेंड स्टेप होता था। पहला स्टेप क्या होता था मीडियन में, हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में करते थे, बट असेंडिंग ऑर्डर में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट टोटल ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं, विच इज 10। 10 क्या है, इवन है या ऑड है, इवन नंबर है, सो हम लिखेंगे विच इज इवन। जब भी इवन नंबर होता है हमें 2 मिडिल टर्म्स मिलते हैं, 2 ऑब्जर्वेशन मिडिल में मिलती है। कौन सी होगी वो, 10 के बीच वाला क्या होगा, 5th and 6th ऑब्जर्वेशन इज इन द मिडिल। 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर, तो 5th और 6th ऑब्जर्वेशन इज इन द मिडिल। तो क्या लिखेंगे, therefore 5th and 6th observation is in the middle. So हमारे पास 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन मिडिल में है, तो हम मीडियन क्या लिखेंगे, फॉर्मूला जैसे हम हमेशा लिखते आते हैं वही लिखेंगे। क्या है 5th और 6th ऑब्जर्वेशन, अंडरलाइन कर लो, ये दोनों ऑब्जर्वेशन मिडिल में है। मीडियन में हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो ऐड कर लेते हैं x + 1 + x + 3 अपॉन 2। ये हमारा एज पर दी फॉर्मूला हमने लिख लिया, दोनों ही मिडिल ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया, अपॉन 2 लिखा। अब मीडियन की वैल्यू तो 11 है, तो यहाँ तो 11 आ जाएगा। ब्रैकेट खोल देते हैं, तो क्या होगा, x + 1 + x + 3 अपॉन 2। ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो 2 × 11 becomes 22, और x + x कितना होता है, 2x, और 1 + 3 becomes 4। क्या ये 4 उधर जा सकता है,
यस, तो ये क्या हो जाएगा 22 माइनस 4, 4 यहाँ पे पॉजिटिव था, वहां जाके नेगेटिव हो गया 2x। 22 माइनस 4 होता है 18, 2x, 2 नीचे आ जाएगा, दिस विल बिकम 18 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू x, यहाँ मल्टीप्लाई में था वहां जाके डिवाइड हो गया, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, सो हमें x की वैल्यू क्या मिलती है, x इज इक्वल टू 9। ठीक है, x की वैल्यू हमें मिली है 9। सो हम हमारे आंसर में क्या लिखेंगे, द वैल्यू of x is 9. So very simple sum. Let's move to the next question. Sum number 9. The mean of 35 observation is 20, out of which mean of first 18 observation is 15 and mean of last 18 observation is 25. Find the 18th observation. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो लग रहा है, लेकिन है बहुत ही सिंपल। सिर्फ एक चीज करनी है, फॉर्मूला लिखना है, उसको रीअरेंज करना है और फिर बहुत ही इजी हो जाएगा हमारा सम। क्या है फॉर्मूला मीन का, क्योंकि हम मीन लिख रहे हैं तो मीन का पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। व्हाट इज मीन? मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हमारा मीन है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम हमारे सम को बहुत ध्यान से देखें, 35 ऑब्जर्वेशन की मीन इज 20, मतलब हमें मीन और टोटल नंबर दिया है, सम कहीं पे भी मेंशन किया नहीं है। तो हम रीअरेंज करते हैं। अगर मैं लिखूं तो इसे कैसे करेंगे, मीन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर, अगर ये ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सो कैसे लिख सकते हैं हमें, देयरफॉर sum of all observation is nothing but mean into total observation। ठीक है, हमने शॉर्ट फॉर्म में मेन फॉर्मूला को रीअरेंज कर लिया है। अब एक एक करके रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। चलो, क्या है पहला पॉइंट, द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन इज 20। सो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन, पहले हम 35 ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या मीन है 35 ऑब्जर्वेशन का, 20। सो 20 हमारा मीन है और टोटल ऑब्जर्वेशन है 35। सो 20 इंटू 35, जो कि होता है 2 इंटू 35 70 और होता है 700। करेक्ट। नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं, आउट ऑफ विच मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 15। तो पहले 18 ऑब्जर्वेशन की मीन है 15। सो ये भी लिख लेते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन कितना है, फर्स्ट 18 15, तो मीन तो है 15 और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 18। सो 15 इंटू 18 is going to give me 270। yes, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 25। तो हम लिखेंगे सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 25, और 25 तो मीन है, टोटल ऑब्जर्वेशन इसकी भी 18 ही है। 25 इंटू 18 होता है 450। अब हमें 3 सेक्शंस मिले, सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन मिला, सम ऑफ फर्स्ट 18 मिला, सम ऑफ लास्ट 18 मिला। अब हमें ढूंढना है व्हाट इज द 18th ऑब्जर्वेशन। तो हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, 18th ऑब्जर्वेशन
क्या है 18th ऑब्जर्वेशन? सम ऑफ फर्स्ट 18 प्लस सम ऑफ लास्ट 18 माइनस 35 ऑब्जर्वेशन। हमें पता चल जाएगा हमारी 18th ऑब्जर्वेशन क्या है। तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन प्लस, थोड़ा बड़ा प्लस का साइन डाल रहे ताकि इजी लगे, सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन माइनस, बड़ा माइनस साइन, सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन। चलो सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट 18 का क्या सम मिला था हमें? फर्स्ट 18 270, फिर प्लस का साइन लगाया। लास्ट 18 का क्या मिला? 450 माइनस सम ऑफ 35 क्या था? 700। 270 प्लस 450 हमें कितना मिलता है? यस 720 माइनस 700। 720 माइनस 700 हमें क्या मिलता है? आंसर 20। तो हमारी 18th ऑब्जर्वेशन क्या है? 20. सो व्हाट वी विल राइट इन आवर आंसर? 18th ऑब्जर्वेशन इज 20। बहुत ही सिंपल। एक बार हमने मेन फॉर्मूला लिखा और जैसे जैसे सम पढ़ा उसको वैसे वैसे सॉल्व किया और मेन फॉर्मूला लिख के दूसरा सम को इजीली सॉल्व कर लिया। बहुत सिंपल सम है। ओनली 2-3 प्रैक्टिस एंड यू विल गेट द सम वेरी इजीली। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सम नंबर 10 एग्जैक्टली सम नंबर 9 की तरह है, उल्टा और भी इजी है। तो क्या क्वेश्चन दिया है? मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 50। आउट ऑफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा। एक ऑब्जर्वेशन को निकाल दिया, हेंस द मीन बिकम्स 45। फाइंड द ऑब्जर्वेशन विच वॉज रिमूव्ड। सो लेट्स डोंट गेट वरीड, लेट्स गो स्लोली विद द सम। क्योंकि मीन बोला है, हम मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है मीन का फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन, आप ओबीएस नहीं लिखना, आप ऑब्जर्वेशन लिखना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अगेन पहले सम की तरह हमने क्या किया? टोटल नंबर दिया है और मीन दिया है, सम तो दिया ही नहीं है, तो हम सम के लिए फॉर्मूला रीअरेंज कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट मीन मल्टीप्लाइड बाय टोटल। टोटल वहां चला गया तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया, मीन इनटू टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब हम क्वेश्चन वापस से रीड करेंगे। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 50। तो हम लिखेंगे 5 ऑब्जर्वेशन की बात हुई है तो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन हमें नहीं पता, लेकिन उसका मीन पता है। मीन कितना है? 50 और ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 5। तो कितना हो गया? वेरी गुड, 250। यस। अब क्या कहा है? वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज रिमूव्ड। 5 ऑब्जर्वेशन थी, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन निकाल दिया। कितनी ऑब्जर्वेशन बची? 4 ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड। जब ऑब्जर्वेशन निकाल लिया तो हमारा मीन बचा 45। सो what we will write here now, that one observation was removed, therefore 4 observation remained, बचे हमारे पास। ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हैं, सम
ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन। 4 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना बोला है? एक ऑब्जर्वेशन जब निकाल लिए तो मीन क्या बचा? 45। और ऑब्जर्वेशन कितनी है? 4। 45 इंटू 4 मिलता है हमें, यस 180। वेरी गुड, यस। अब हमें मिल गया सम ऑफ 5 और सम ऑफ 4 मिल गया। अब ढूंढना है कौन सी ऑब्जर्वेशन थी भाई जो निकाल ली गई। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रिमूव्ड ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन विच वॉज रिमूव्ड, दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। रिमूव्ड ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन दैट वाज रिमूव्ड, ऑब्जर्वेशन विच वाज रिमूव्ड, ये भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आप नंबर देख के भी तो देख सकते हो, ये 250 है बड़ा नंबर है, ये 180 है छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर से ही छोटा नंबर माइनस करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम वैसा सोचते हैं। अगर आप भूल जाते हो तो ये आपकी ट्रिक है, ऐसा हमें याद रखने में हेल्प करेगा। सो हम क्या लिखेंगे? 250 माइनस 180। हाउ मच इज 250 माइनस 180? यस इट इज 70। सो हमारा आंसर होगा the observation which was removed was 70। सिंपल। सम नंबर 9 और सम नंबर 10 सुपर सिंपल है। यस, हमने मीन का फॉर्मूला लिखा, उसको रीअरेंज करा, 5 ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यूज डाली, एक ऑब्जर्वेशन निकाला है तो 4 ऑब्जर्वेशन बची, उसकी भी वैल्यूज डाली, 5 ऑब्जर्वेशंस माइनस 4 ऑब्जर्वेशंस, और हमें हमारी रिमूव्ड ऑब्जर्वेशन मिल गई। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Okay, sum number 11. There are 40 students in a class. Out of them, 15 are boys. The mean of marks obtained by boys is 33 and that of girls is 35. Find out the mean of all students in the class. अब ये भी exactly वैसा ही सम है जैसे हमने सम नंबर 9 और 10 किया है, एकदम सेम है, बस थोड़ा सा एडिशन ऑफ स्टेप्स है जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 40 स्टूडेंट्स। सो वी विल राइट टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। क्या कहा गया है वो क्लास में? आउट ऑफ देम 15 आर बॉयज। सो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 15। अगर 15 बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होगी? क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 40 माइनस 15, जो कि होगी कितना? यस, डू द कैलकुलेशन। 35 नहीं, 25। यस 25। कैलकुलेट करो फटाफट। ओके, सो नाउ यू नो हाउ मेनी गर्ल्स देर आर इन अ क्लास। अब हमें हमारा सम शुरू करना है, क्योंकि हमें मीन करना है तो हम सेम वे में फॉर्मूला लिख लेते हैं मीन का। मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। बाय नाउ यू विल नो कि हमें मीन और टोटल वगैरह दिया है, सम ही ढूंढना होगा हर बार। तो रीअरेंज कर लेते हैं फॉर्मूला को, जैसे हम हमेशा ही पिछले सम्स में करते आ रहे हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन विल ऑलवेज बी मीन इनटू टोटल ऑब्जर्वेशन। अब वापस से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इसके बारे में तो कुछ नहीं दिया है। आउट ऑफ 15 आर बॉयज। द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज इज 33। तो बॉयज का मीन दिया हुआ है, बॉयज है कितने? 15।
सो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ बॉयज मार्क्स, मार्क्स के बारे में बात हो रही है ना, तो सम ऑफ बॉयज के मार्क्स, मीन कितना है 33 और टोटल बॉयज कितने हैं 15, सो 33 इंटू 15 दैट मीन्स 15 विल बी 495. यस, आगे क्या दिया है, एंड मीन of marks of boy mean of marks obtained by boys is 33 and that of girls is 35. तो गर्ल्स का सम क्या है वो हम ढूंढ लेते हैं, सम ऑफ गर्ल्स मार्क्स, कितना है गर्ल्स का मार्क्स का सम 35 और गर्ल्स है कितनी 25, जो कि हमें होता है आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद, यस 875. यस, अब हमें बॉयज़ के मार्क्स मिल गए, गर्ल्स के मार्क्स मिल गए, क्या हम सारे स्टूडेंट्स का मीन ढूंढ सकते हैं, कैसे ढूंढ नहीं सकते, ढूंढ सकते हैं, बहुत इजी है, मीन है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो गर्ल की ऑब्जर्वेशन और बॉयज़ की ऑब्जर्वेशन को मिला दो तो पूरे क्लास की ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी, अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कर दिए तो हमारा मीन मिल जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस मीन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, mean of marks of all students will be sum of girls marks plus sum of boys marks, या तो हम पहले boys लिख सकते हैं फिर girls लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, सम ऑफ गर्ल्स मार्क्स, कितना है गर्ल्स का सम 875, कितना है बॉयज़ का सम 495 और स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल 40. ठीक है, सो इसको ऐड कर लेते हैं, वीडियो को चाहिए तो पॉज कर दो, आप ऐड कर लो, क्या मिलता है आपको 1370 मिलेगा अपॉन 40. ओके, सो व्हाट डू यू डू, कैंसिल कैंसिल, 4 के टेबल से कट कर सकते हो, 4 1 ज़ा 4, अगर आपको नहीं आता है तो आप जाके डिवाइड कर लो सीधा सीधा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16, तो अगर हम डेसिमल के बाद 0 0 लगा दें, 16 है तो कैरी 1. ओके, सो डेसिमल डालेंगे, 4 2 ज़ा 8, कैरी 2 एंड 4 5 ज़ा 20. सो हमें आंसर मिलेगा 34.25. ओके, ये मेरा वे ऑफ कैलकुलेशन है, आप सीधा जाके डिवाइड कर लीजिए अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं ऐसे करने में. सो आंसर विल बी मीन मार्क्स of all student is 34.25, oh sorry 34.25. yes, बहुत सिंपल सम, आप गो थ्रू कर सकते हो. टोटल स्टूडेंट्स 40, नंबर ऑफ बॉयज़ 15, बॉयज़ पता चल गया, 40 से माइनस किया, गर्ल्स का पता चल गया, मीन का जैसे हमने फॉर्मूला लिखा वैसे ही लिखा, रीअरेंज किया फॉर्मूला को, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज मीन इनटू टोटल. बॉयज़ के मार्क्स का मीन क्या है 33, टोटल बॉयज़ 15 थे तो मल्टीप्लाई किया, गर्ल्स का मीन था 35 और 25 गर्ल्स थे, मल्टीप्लाई किया, गर्ल्स और बॉयज़ के मार्क्स को ऐड किया, अपॉन टोटल स्टूडेंट्स किया और हमें आंसर मिल गया. ओके, सो नाउ वी कैन प्रोसीड. लास्ट 3 सम्स है और तीनों ही सम्स हमारे मोड के
सम्स है जो कि बहुत इजी है. द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन केजी आर गिवन बिलो. ये 10 स्टूडेंट्स का वेट है और हमें मोड ढूंढना है. मोड में हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है. सो यहाँ पे हमें दिख रहा है 37 बहुत टाइम रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स एटलीस्ट रिपीट हो रहा है, और कोई नंबर इतने बार रिपीट नहीं हो रहा है. सो हम लिखेंगे सिंस 37 repeats the maximum time, therefore mode is 37. हो गया सम. मोड का सम तो ऐसे ही है. अब फ्रीक्वेंसी टेबल में मोड का सम देखते हैं. ये कैसे करेंगे? In the following table, the information is given about the number of families and the siblings of the families less than 14 years of age. So find the mode of the data. So ये हो गया हमारा डेटा. मतलब एक ऐसा टेबल, एक ऐसा चार्ट दिया होगा जहाँ पे 1 2 4 3 1 2 1 4 3 ऐसे कॉमा कॉमा डाल के बहुत सारे बार दिया होगा. ठीक है. उसमें सॉल्व करने के बाद, टैली मार्क्स करने के बाद हमें पता चला कि 1 आ रहा है 15 टाइम्स, 2 आ रहा है 25 टाइम्स, 3 आ रहा है 5 टाइम्स और 4 आ रहा है 5 टाइम्स. तो कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा है? 25 टाइम्स आ रहा है नंबर 2. तो हम क्या लिखेंगे? हाईएस्ट frequency is, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 है. 25 टाइम्स आ रहा है. कौन सा नंबर है जो 25 टाइम्स आ रहा है? वो है 2. करेस्पॉन्डिंग नंबर है 2. तो हम लिखेंगे देयरफॉर मोड इज 2. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड राइट मोड इज 25. 25 तो फ्रीक्वेंसी है, वो आपको बता रहा है कि कितने बार 2 आ रहा है. ठीक है. सिमिलरली इसमें फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा. अगेन हमें डेटा दिया हुआ है. डोंट गेट कंफ्यूज. नीचे छोटे नंबर्स है, ऊपर बड़े नंबर्स है, तो इसका मतलब ये ही फ्रीक्वेंसी होगा, ऐसा कुछ नहीं है. मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं. ये है मार्क्स और कितने स्टूडेंट्स को वो मार्क्स आए हैं. तो 9 स्टूडेंट्स को 35 आया है, 7 स्टूडेंट्स को 36 आया है, 9 स्टूडेंट्स को 37 आया है, 4 स्टूडेंट्स को 38 मार्क्स आए और 4 स्टूडेंट्स को 39. 2 स्टूडेंट्स हैव गॉट 40 मार्क्स. ठीक है. सो कौन सा नंबर या कौन से मार्क्स सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को आए हैं? तो यहाँ पे 2 ऐसे नंबर है 9 जो 2 बार दिख रहा है हमें. 9 स्टूडेंट्स को 37 भी आए और 9 ही स्टूडेंट्स को 35 आए. तो पहले हम लिख लेते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9. और यू कैन राइट 09. 09 किसको मिल रहा है? 09 35 को भी मिल रहा है, 37 को भी मिल रहा है. तो यहाँ पे ट्विस्ट आ गया. तो हम क्या लिखेंगे? मोड इज 35 एंड 37. सो अगर किसी के मन में डाउट है कि अरे टीचर 2 नंबर 3 बार रिपीट हो रहे हैं तो मोड कौन सा होगा? दोनों ही नंबर मोड है अगर दोनों ही 3 बार रिपीट हो रहे हैं. लेकिन आप अच्छे से चेक करो कि कोई एक नंबर 4 बार तो रिपीट नहीं हो रहा है. ये वाले सिचुएशन में तो ऑफ कोर्स 9 वॉज द हाईएस्ट और कोई नंबर हाईएस्ट तो है नहीं, और 9 2 जगह पे दिख रहा है, इसीलिए मोड दोनों ही नंबर्स होंगे. आई होप मीन, मीडियन और मोड आपको इजी लगा होगा. अगर नहीं तो आप 2-3 टाइम्स इस वीडियो को देखिए, समझिए, पॉज करिए, गो बैक करिए, हर सम को 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, तब आपको ये इजीली आ जाएगा. अगर आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो सारे मीडियन के सम्स एक साथ सॉल्व करिए, सारे मोड के सम एक साथ सॉल्व करिए और सारे मीन के सम्स एक साथ सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा. With this, we end our chapter and our portion for Maths 1. All the best for your exams. Thank you.